पहले मैं सुनील गावस्कर की स्टेटमेंट से पहले जो आपने बात की ना कि इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता है, देखें वो सपोर्ट भी बहुत करते हैं। हाँ जी। वो अपने प्लेयर्स को लाइक भी बहुत करते हैं, वो उनको देखे अप्रिशिएट भी करते हैं। और हर जगह जो है ना उनसे एक जिस तरह कहते हैं ना एक्सट्रीम लेवल का जो लव है ना उसके उसको एक्सप्रेस करते हुए दिखा नजर आते हैं हाँ उनके जी। लोग। तो जाहिर है देखें जब कोई शख्स इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होकर मैच देखेगा या इतना ज़्यादा उस पर फोकस होगा गेम पे, तो फिर वो जब लूज करेंगे तो ज़ाहिर क्रिटिसिज्म तो आएगा। और देखिए लूज अगर करना ऐसे होता है कि एक टेस्ट मैच जैसे बेंगलोर का हारे थे, फिर दूसरा जीत जाते, फिर तीसरा हार जाते, तो और लेवल का क्रिटिसिज्म होना था। लेकिन आप तो देखिए ना, पहला टेस्ट हारे, फिर दूसरा हारे, फिर तीसरा हारे। अब इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स आपने बना दिए, जिस तरह गौतम गंभीर की जब से जो है वो कोचिंग स्टार्ट हुई है, तो पहली दफ़ा इंडिया जो है वो श्रीलंका में बायलैटरल सीरीज हार जाता है। फिर अपने मुल्क में 1988 के बाद जो है न्यूजीलैंड से टेस्ट हार जाता है। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से सीरीज हार जाता है। फिर पहली दफ़ा वाइट वॉश हो जाता है। तो मतलब ये कोई सारी चीज़ें इतनी कोई ऐसी नहीं है कि जिसको इजीली डाइजेस्ट कर हाँ जी, लिया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि इंडिया के साबका क्रिकेटर जो है सुनील गावस्कर ने एक आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या प्रॉब्लम रही इंडियन टीम ने जो फेस की, जिसकी वजह से इंडिया को अपने मुल्क में और अपनी होम ग्राउंड में जो वाइट वॉश हुआ, उन्होंने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई की, उसको सोल्व करने का तरीका भी बताया। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि न्यूजीलैंड के जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है एजाज पटेल, जैसा कि पहले भी उन्होंने पिछले साल जब आए थे 2021 में, जब भी मुंबई में वेंकटेश स्टेडियम में 10 विकेट ली थी, और इस बार भी 10 विकेट्स लिए उन्होंने। तो उन्होंने क्या बताया कि जिसके कि न्यूजीलैंड की सक्सेस के पीछे, कामयाबी के पीछे क्या रास्ता जो वो आज इस बड़ी सीख के आए। कि आप देखेंगे इससे पहले 1983 में उन्होंने एक टेस्ट मैच जीता था, और एक टेस्ट भी 1900 में कहीं जीता था, और टेस्ट सीरीज तो कभी जीती नहीं थी। तो इस बारी वो पूरी तैयारी से आए थे, और मेरे साथ है खुरम इकराम। मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या एजाज पटेल ने इंटरव्यू के दौरान अपनी सक्सेस के पीछे कोई राज छुपाया हुआ था। असल में जब वो इंटरव्यू किया गया, आई थिंक स्पोर्ट्स तक पे उनसे इंटरव्यू हो रहा था एजाज पटेल से, उस पर क्वेश्चन पूछा गया उनसे कि भाई यानी कि आपने जो इंडिया की टीम को ज़ाहिर है जिस तरीके से डिफीट दी, तो आपने किस तरीके से यानी कि प्रिपरेशन थी, इस सारी चीज़ों पे क्वेश्चन हो रहा था। तो उस पर उसने कहा कि यानी कि मुझे एज अ स्पिनर जो है हेल्प आउट किया बहुत ज़्यादा रंगना हिरत ने। उन्होंने कहा मैं यानी कि इसमें तो कोई शक नहीं, कोई किसी भी स्पिनर के लिए टर्निंग ट्रैक पे जब वो बॉल करता है तो बॉल तो टर्न हो जाती है। असल जो मुश्किल काम है वो है कि आप स्टेटर वन करें। जैसे आपको याद होगा कि रंगना हिरत बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते थे, हाँ जी, अपने दौर में वो क्योंकि उन्होंने और 400 के राउंड उन्होंने टेस्ट में विकेट्स लिए हैं। माने हुए स्पिनर से ठीक है, श्रीलंका के। तो उनकी क्वालिटी यही थी कि वो एक ही एंगल से बॉल बाहर भी निकाल लेते थे और उसी से स्टेटर वन भी करते थे। तो उन्होंने कहा उन्होंने मुझे स्टेटर वन करने में बड़ा हेल्प आउट किया, जिसकी वजह से मेरी जो बॉलिंग है ना मजीद इंप्रूव हुई। और यहीं तक बात नहीं है, उन्होंने कहा कि हमें क्योंकि पता था कि इंडियन कंडीशंस कैसी होने वाली हैं, तो हमारे बैटर्स को भी पता था कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो वो ही टेक्निक जो हमें रिक्वायर्ड थी, हमने उसके अगेंस्ट प्रैक्टिस की कि हाँ जी, हमें अश्विन को कैसे खेलना है, अगर जडेजा को। हमें जडेजा को खेलना पड़ेगा तो उसे कैसे खेलना है। आप देखें इसमें वाकई कोई शक नहीं है कि न्यूजीलैंडर्स जडेजा और अश्विन दोनों को बहुत ज़बरदस्त हाँ जी। खेले। वो अगर लैग किए तो वाशिंगटन सुंदर पे लैग किए, और वाशिंगटन सुंदर क्योंकि उस टाइम स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं थे, तो उनको भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो कि ये स्क्वाड का हिस्सा हाँ जी, होंगे। वो स्कॉट का तो हिस्सा एंड हो। टाइम पे सेकंड टेस्ट में शामिल किया हाँ गया, जी, फर्स्ट टेस्ट के बाद। जिसकी वजह से उसको हैंडलिंग में मुश्किल हुई उन्हें। अदरवाइज वाकई ये देखना मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत सेंसिबल बैटिंग की अगेंस्ट अश्विन और हाँ, अगेंस्ट जडेजा। जडेजा। जडेजा को मुंबई में विकेट दिए हैं, लेकिन फिर भी स्कोर किया उन्होंने। हाँ जी। तो उन्होंने उनका मानना ये था कि भाई हमने एक्चुअली प्रिपरेशन पहले से की थी, और हमें माइंड में था कि इसमें क्या चीज़ें होंगी। और ज़ाहिर है हम इंडियन बैटर्स, जिसमें कोई शक नहीं कि वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, लेकिन हमने उनके अगेंस्ट जो प्रिपरेशन की थी वो यही थी कि भाई जब गेंद टर्न भी हो और ऑड बॉल स्ट्रेटर वन भी हाँ रहे, जी। तो ज़रा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी प्लानिंग थी, और जिसके अकॉर्डिंग हमने प्लान के अकॉर्डिंग बॉल किया, और जिसका हमें बेनिफिट हुआ, और हमने जो है इंडिया को जो है वो इंडिया में वाइट वॉश किया। तो ये एक बड़ी अच्छी उन्होंने देखे आप तैयारी की। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने सोच के आए इस बारी के वाइट वॉच का, तो नहीं उन्होंने सोचा होगा, ये सोचा कि सीरीज हमने हरानी है। तो बड़ी तैयारी से आए, खासतौर पे उनके बैटर भी। रविचंद्रन अश्विन को उन्होंने सही फॉलो किया कि यार वो क्या बॉल करते हैं, कब किस टाइम अंदर बॉल करते हैं, किस टाइम बाहर निकलती है बॉल उनकी। तो ये ओवर ब्रेक बॉलर जो है ना, और रविचंद्रन अश्विन को उन्होंने मेरे ख्याल से कम ही विकेटें दी हैं। आप देख लें कि 10 विकेटें होंगी नहीं, बहुत 3 अच्छी। टेस्टों में। देखिए एज अ लेफ्ट हैंडेड हम हमेशा से मानते हैं कि रविचंद्र अश्विन के अगेंस्ट खेलना एक्सट्रीमली हाँ डिफिकल्ट जी। जॉब है।
ग्रैम स्वान के बाद अगर कोई स्पिनर है जिसके अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं वो रविचंद्रन हाँ जी, अश्विन है। रविचंद्रन अश्विन। लेकिन न्यूजीलैंड के बैटर्स ने बहुत कम विकेट दिए लेफ्ट हैंडर ने रविचंद्रन अश्विन को। वशिंगटन सुंदर ने आउट किया बाद में। हाँ, वाशिंगटन सुंदर को फिर भी विकेट दिए हैं और उन्होंने ही ज्यादा लेफ्ट हैंडर को निकाला है। रविचंद्रन अश्विन को बहुत कम उन्होंने हाँ विकेट जी, दिया और यही उनकी सक्सेस में जो है ना इस चीज ने बड़ा अहम रोल प्ले ऐसा ही किया। है। कर लेते हैं, सुनील गावस्कर ने जो आर्टिकल लिखा है कि जी इंडियन टीम को जो अपनी होम ग्राउंड में डिफीट हुई है, डिफीट का सामना करना पड़ा है, तो क्या प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से इंडिया की बॉलिंग की, बैटर्स की और खासतौर पे गंभीर ने जो कोचिंग की, तो इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। पूरे इंडिया में बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। आप देखेंगे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई काफ़ी टीमें वाइट वॉश हुई थी। अभी न्यूजीलैंड रिसेंट श्रीलंका में वाइट वॉश होके आया, तो उधर तो कोई हमने कोई ऐसी खबर नहीं सुनी। पर इंडिया के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो फिर इंडिया मीडिया जो है बहुत क्रिटिसिज्म करता है। तो इस पे आपसे पूछ लेते हैं कि क्या सुनील गावस्कर ने स्टेटमेंट दी है आज। असल में पहले मैं सुनील गावस्कर की स्टेटमेंट से पहले जो आपने बात की ना कि इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता है, देखें वो सपोर्ट भी बहुत करते हैं। हाँ जी, वो अपने प्लेयर्स को लाइक भी बहुत करते हैं, वो उनको देखे अप्रिशिएट भी करते हैं और हर जगह जो है ना उनसे एक जिस तरह कहते हैं ना एक्सट्रीम लेवल का जो लव है ना उसके उसको एक्सप्रेस करते हुए दिखा नजर आते हैं हाँ उनके जी, लोग। तो जाहिर है देखें जब कोई शख्स इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होकर मैच देखेगा या इतना ज़्यादा उस पर फोकस होगा गेम पे, तो फिर वो जब लूज करेंगे तो ज़ाहिर क्रिटिसिज्म तो आएगा। और देखिए लूज अगर करना ऐसे होता कि एक टेस्ट मैच जैसे बेंगलोर का हारे थे, फिर दूसरा जीत जाते, फिर तीसरा हार जाते, तो और लेवल का क्रिटिसिज्म होना था। लेकिन आप तो देखिए ना पहला टेस्ट हारे, फिर दूसरा हारे, फिर तीसरा हारे। अब इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स आपने बना दिए, जिस तरह गौतम गंभीर की जब से जो है वो कोचिंग स्टार्ट हुई है, तो पहली दफ़ा इंडिया जो है श्रीलंका में बायलैटरल सीरीज हार जाता है। फिर अपने मुल्क में 1988 के बाद जो है न्यूजीलैंड से टेस्ट हार जाता है। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से सीरीज हार जाता है। फिर पहली दफ़ा वाइट वॉश हो जाता है। तो मतलब ये कोई सारी चीज़ें इतनी कोई ऐसी नहीं है कि जिसको इजीली डाइजेस्ट कर हाँ लिया जी, जाए। तो नहीं ज़ाहिर नहीं, क्रिटिसिज्म तो बनता है। बनता है बनता अब है। मसला ये है कि देखिए मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई ये क्रिटिसिज्म लाजमी होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब जिसको तकलीफ होगी तो वो क्रिटिसिज्म हाँ करेगा जी, ना। और उनके यहाँ जो क्रिटिसिज्म होता है ना वो बड़ा हर तरह के लोग हैं और ज़्यादातर लोग जो है ना बड़े कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं हाँ और वो जी, पॉइंट आउट करते हैं उन एरियाज को जहां पर डिफीट हुई। तो सुनील गावस्कर ने भी बतौर एक्स प्लेयर एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर के हाँ जी, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें पॉइंट आउट की और उनकी जो चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में वो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो इंडिया ने जो टेम्पलेट बदला है ना, जो हाँ जी, खेलने का स्टाइल बदला है, उसकी वजह से इंडिया को आज ये दिन देखना पड़ा है। ऐसा ही उन्होंने है। कहा टेस्ट क्रिकेट ये डिमांड करती है आपसे कि आप जो है ना क्रीज पर आकर बॉलर अगर विकेट में असिस्टेंस है बॉलर्स के लिए, चाहे वो फास्ट बॉलर है या स्पिन बॉलर है, तो आप उसे रिस्पेक्ट देंगे। आप क्रीज पर टाइम स्पेंड करेंगे, 20-30 ओवर गुजारेंगे। ओपनर्स की भी जरूरत होती है ये और मिडल ऑर्डर हाँ के जी, बैट्समैनों की भी, सबकी पूरी कि आप जो नहीं। है सारे यानी कि कोशिश करेंगे कि यार आप गेंद को ज्यादा से ज्यादा पुराना करें। और खाली गेंद पुराना करना मकसद नहीं होता। देखिए एक बॉलर फ्रेश आता है पहले स्पेल में 5 ओवर करता है, 6 ओवर करता है, फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उसकी जो एनर्जी लेवल होता है ना वो डाउन होता हाँ जी, जाता है। ऐसा ही ठीक है, इतनी सिवियर कंडीशंस होती हैं। अगर एशिया की बात कर हाँ जी, लीजिए तो वो बॉल नहीं कर पाता सेकंड और थर्ड स्पेल में जो वो पहले स्पेल में गेंद कर रहा था। अब अगर आप उसे पहले स्पेल में ज्यादा विकेट्स दे देंगे तो डेफिनेटली वो आप पे हावी रहेगा, हाँ, तो वो आपको गिरा लेगा। ऐसा ही है। उन्होंने कहा जब आप क्रीज पर टाइम स्पेंड करते हैं, रन बेशक कम बनाते हैं, आप 30 ओवर खेलते हैं, 70-80 हाँ रन जी, बनाए विकेटें आपने, आपकी हैंड होनी चाहिए। आपकी एक दो विकेट गिरी, तो अब क्या होगा कि आपका वो प्लेयर जो डिफेंस पे है वो जब डिफेंस करेगा तो उसने कहा ये बड़ी क्लियर कट एग्जांपल है कि आप देखें जो गाबा टेस्ट आपने जीता उसमें चेतेश्वर पुजारा ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को थका दिया। हाँ जी, उन्होंने कहा जब बॉलर थक जाता है तो फिर स्टोक प्लेयर उनके अगेंस्ट शॉट खेलते हैं, वो गंदी गेंद भी करते हैं, तो जिसकी वजह से रन बनता है। अब इंडिया को आज ये मसला है कि इंडिया के सारे प्लेयर जो है ना वो तेज खेलने हाँ जी, वाले हैं, स्ट्रोक प्लेयर है सारे सारे। सारे स्ट्रोक प्लेयर हैं। तो वो क्रीज पर जब आते हैं तो 3 गेंदें डॉट खेलने के फौरन बाद उनके जेहन में ये आता है कि यार अब मैं ना शॉट खेलूं। अब जब वो शॉट के लिए जाते हैं तो ऐसी विकेट जिस पर टर्निंग ट्रैक है या कोई फास्ट फंस बॉलिंग देते मत है हैं। तो वो विकेट दे देते हैं। तो उन्हें इसी तरह प्रेशर बिल्ड होता चला जाता है। उन्होंने कहा असल चीज़ है, इसीलिए आप देखें हमारी टीम में पुजारा और जिंका रेहाने की जगह नहीं बन रही कि पुजारा और जिंका रेहाने दोनों सूटेबल प्लेयर हाँ हैं। जी, लेकिन क्यों? क्योंकि वो टेम्पलेट बदल दिया गया है और वो सोच ये है कि कहीं ना कहीं वो बेसबॉल स्टाइल की क्रिकेट खेलनी है हाँ जिस तरह जी, इंग्लैंड खेलता है इंग्लैंड बेसबॉल। खेलता है। तो उन्होंने कहा लेकिन उसका आप रिजल्ट भी तो देखें, इंग्लैंड ओवरसीज में कितना पथेटिक परफॉर्मेंस दे रहा है। और उन्होंने कहा आप उसी को फॉलो कर रहे हैं तो देखें आप भी अपने मुल्क में पहली दफा जो है 3-0 डाउन हो गए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको ये चीज चेंज करनी होगी, आपको जाना होगा डिफेंसिव अप्रोच हाँ पे। जी, डिफेंसिव अप्रोच से मुराद ये है कि
प्लेयर्स के रोल डिफाइन हो हाँ जी, कि भाई ये लड़का जो है ना ये स्लो खेलेगा, ये लड़का जो है ये तेज खेलेगा। स्ट्राइक रोटेट करेगा, रन्स हाँ बनाएगा, जी, और जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ना बैटिंग करनी है। सारों का। मतलब अगर आपको लगता है कि यार क्रीज पर गेंद में इतनी कोई ना मूवमेंट है ना टर्न है, विकेट फ्लैट है, तो करें रन्स। हाँ जी, लेकिन जिस वक्त आपको लगे कि यार ये गेंद घूम रहा है या इसमें स्पिनर के लिए टर्न है, तो आपको इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करें, आप क्रीज में टाइम हाँ स्पेंड जी, करके बॉलर को थकाएं। ऐसा ही है। तो ये क्योंकि उनका जब कहना था, तक और ये मेरा ख्याल है बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की है। यही एक वजह है जिसकी वजह से इंडिया डाउन चल रहा है। अगर इंडियन प्लेयर्स इस बात को समझ जाएं और इसके अकॉर्डिंग जरा अपने आप को ढालने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है सक्सेस रेट जो उनकी सक्सेस गई है वो वापस आ हाँ जाएगी। जी, आ जाएगी। जैसा कि उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया सुनील गावस्कर ने, और पहले भी वो करते रहे हैं। उन्होंने हर प्लेयर की निशानदेही की हुई है, उनके इतने मैचेस देखे हैं, उन्होंने खेला भी है। और उन्होंने सही पॉइंट आउट किया कि खासतौर पे उन्होंने इसलिए ये क्रिटिसिज्म किया कि शायद आने वाली सीरीज जो है वो और टफ है, तो इसकी वजह से शायद इंडियन बैटर्स और कोचेज जो हैं इस बात को समझ लेंगे यार, क्योंकि अब कोई ना कोई तो प्लानिंग करेंगे आपस में। भाई देखिए, आगे आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में अभी जिस तरीके से पाकिस्तान का पहला ओडीआई दे हुआ, आपने देखा होगा कितना जबरदस्त बाउंस था, कैरी था पिच नहीं, वो में। तो ठीक नो है, डाउट वो तो तो। अब उन पिचेस पे अगर आप खेलेंगे इस तरह के शॉट पे शॉट खेलेंगे, तो दो चार चौके आप लगा लेंगे, दो चार छिक्के भी लगा लेंगे। लेकिन टेस्ट डिमांड करता है भाई आपको ज्यादा देर हाँ क्रीज जी, पे टाइम स्पेंड करना। सामने देखिए, टेस्ट क्या है, बॉलर का भी टेस्ट है, बैटर का भी हाँ टेस्ट जी, है। अब टेस्ट में कामयाब वही होता है जो दूसरे को थका दे। अब अगर बैट्समैन दो चार शॉट खेलकर आउट हो जाते, तो बॉलर को इससे अलावा क्या नहीं नहीं, चाहिए? बॉलर को कुछ नहीं चाहिए। भाई टेस्ट में यही होता है। वो तो सिचुएशन होती है बाज दफा, जैसे भाई बांग्लादेश के खिलाफ 2 दिन थे, आपने टेस्ट मैच जीतना था, आपने आकर उस माइंडसेट से खेला, ठीक है। अब 5 दिन का पूरा मैच है, आप आए, आप आकर 90 ओवर तो खेले ना। हाँ जी, इस वजह से आप देखें कि आप पिछले तीनों टेस्ट मैचों में एक इनिंग्स में से 90 ओवर खेल हाँ सके, जी, उसके अलावा आपसे नहीं 90 ओवर खेले। नहीं खेलेंगे। तो ये चीजें उन्होंने हाईलाइट की है ना, बड़ी जबरदस्त हाईलाइट की है। फिर उनसे एक क्वेश्चन और भी हुआ, और वो था, वो तो स्पोर्ट्स तक में इंटरव्यू के दौरान उनसे हुआ था कि भाई जो रोहित शर्मा है वो पहले टेस्ट के लिए, या हो सकता है मे बी पहले 2 टेस्ट के लिए अवेलेबल ना हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि मतलब इंडिया जो है वो बुमराह से एज ए कैप्टन जाएगा या कोई और सजेशन है? तो उन्होंने उस पर कहा कि भाई मेरे लिहाज से तो ये है कि इंडिया को चाहिए कि वो एक फुल फ्लैज कैप्टन अनाउंस करे दौरे के लिए, और जब रोहित शर्मा अवेलेबल हों तो वो भी आकर एज अ प्लेयर खेलें, एज अ कैप्टन ना खेलें, ताकि प्लेयर्स का माइंड क्लियर हो, खेलने वालों का माइंड क्लियर हो। अब ये है कि 2 टेस्ट मैच आप खेलते नहीं है, तीसरे में आप आ जाते हैं, तो पहले 2 में कौन कैप्टनसी करेगा, थर्ड में फिर आप कैप्टनसी करेंगे, तो इस तरह जो है ना सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने कि जैसा कि सुनील गावस्कर ने, कि आप देखेंगे उन्होंने रोहित शर्मा को पॉइंट आउट किया कि अगर आप पहले 2 टेस्ट में, पता नहीं क्या रीज़न है, पर्सनल रीज़न होगी कोई। मेरा ख्याल है डोमेस्टिक रीजन है उनकी कोई। हाँ, तो जिसकी बदौलत वो नहीं खेल रहे। पहला टेस्ट मेरे ख्याल से मिस करेंगे, दूसरा मुश्किल है। देखिए, मतलब ये नहीं कि अभी एक तो मिस करने की पूरे पूरे चांसेस हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो कहने की बात ये है कि जब ये सिचुएशन है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना कर सकते हैं मैनेज। नहीं तो मैनेज क्या करना है, फुल फ्लैश फिर जसप्रीत बुमराह को बना दे, देखी जाएगी फिर जो होगा। वो सबके सामने ही वाइस कैप्टन ही होता है, कैप्टन के बाद वाइस कैप्टन होता है, कि असल जब कैप्टन को कोई भी क्या कंडीशन, तो वो फिर वाइस कैप्टन उसके सरंजाम नहीं, देता है सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी। इजी या तरीका तो यही है, लेकिन जो उन्होंने बात की उससे लग यही रहा था कि शायद उसके अलावा कोई और कैप्टन हो। लेकिन कोई और कैप्टनसी में मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि देखें विराट कोहली हैं, उसके अलावा शुभमान गिल हैं, बाकी सारे जूनियर हैं, ऋषभ पंत हैं, तो बुमराह ही बचते हैं, तो बुमराह ही कप्तान हो सकते हैं। और जाहिर है अगर इसी तरीके से इंडिया गया कि मतलब यानी कि रोहित शर्मा नहीं खेलता, तो फिर तो ये है कि बुमराह कैप्टनसी करेंगे, जब बुमराह वो आ जाएंगे तो फिर दोबारा वो कैप्टनसी हाँ कर जी, लेंगे। देखिए, ये सारी चीजें अपनी जगह। आप देखिए, इससे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन इंडिया की लास्ट टाइम थी जब वो बीजीटी में हाँ गया। जी, वो तो बहुत। ठीक है, लेकिन एक चीज थी, देखिए बात वो जो है जो मानने वाली है कि देखिए जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल है ना, यहाँ पे अगर आपका फास्ट बॉलर लाइन और लाइन से गेंद करे ना, तो कोई भी फास्ट बॉलर तंग करता है। हाँ जी, यहाँ पर सबसे लाइन। बड़ा टेस्ट होता है एशियन बैट्समैनों का। हाँ जी, अगर आपके बैट्समैन स्कोर बोर्ड पे रन्स लगाएं, तो सामने वाले को आप अंडर प्रेशर कर लेंगे। अभी देखिए, पाकिस्तान ने ओडीआई में 204 रन्स किया था, हाँ जी, तो वो खुद गलती है कि कुछ बॉल निकले, तो मैच तो फंस गया था। हाँ जी, यहाँ वो पे तो उनके 7-8 आउट हो गए, वो 150 तो में साथ आउट। नहीं अगली 2 विकेट निकाल सके, वरना तो ज़ाहिर है मैच चला गया था।
तो यही बात होती है कि मतलब अगर आप वहां पर रन्स करेंगे टेस्ट में, तो आप ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा इजीली आके वो रन्स नहीं कर नहीं, लेगा। वो तो ऑस्ट्रेलिया भी ऑस्ट्रेलिया को भी प्रॉब्लम बड़ा है। मसला होगा, क्योंकि देखिए बुमराह गेंद करेंगे उन विकेट्स पे, सिराज भी बड़ी बेहतरीन गेंद करेंगे, और इवन आकाशदीप अच्छी गेंद हाँ जी, करेंगे। अब देखना ये है कि इंडिया क्या 2 मिनट से वहां पे जाता है, या जो है वो नीतीश रेड्डी को बुलाते लेके तो गए हैं, उसको हाँ खिलाते जी, हैं। वो तो लेके गए हैं। तो ये है कि अगर वो उस तरीके से खेलेंगे, और सबसे बड़ी बात वही जो जो एरियाज पॉइंट आउट किए हैं सुनील गावस्कर साहब ने, हाँ कि जी, वो उसको तो अगर फॉलो करेंगे कि भाई आपने ये चीज़ें करनी है, तो फिर तो हो जाएगा। और एक चीज़ और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा भाई हमारे जो सीनियर लड़के हैं ना, उन्होंने अभी जो दिलीप ट्रॉफी हुई वो नहीं खेली, हाँ जी, तो लड़कों को चाहिए कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, हाँ जी। क्योंकि जो मैच से प्रैक्टिस आती है वो वैसे प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस नहीं नहीं, आती। नहीं आती वो। तो इसलिए बहुत आपको जो है ना, आप देखो उन्होंने कहा भाई हमारा जो भी सीनियर लड़के थे ना, चाहे विराट कोहली थे, चाहे रोहित शर्मा थे, ये ज़्यादातर ने जो है अवॉइड किया डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से, और उसका रिजल्ट ये निकला कि आपके सामने ही है कि दोनों लड़के 6-6 इनिंग्सें हो गई हैं, हाँ जी, और 6 इनिंग्सों में जो 15 की एवरेज है दोनों की, हाँ जी, 15 की। विराट कोहली की भी 15 की एवरेज हाँ रही, जी, रोहित और शर्मा रोहित की। शर्मा की भी ऐसे 15 ही की है। एवरेज। अब जिस कंट्री के दो टॉप बल्लेबाज 15-15 की एवरेज होगी जिनकी सीरीज में, तो फिर उन्होंने जीतना तो नहीं ना है, हाँ वो जी। जीत तो नहीं सकते। नहीं, नहीं, वो तो मुश्किल है। ये बड़ा प्रॉब्लम रहा इंडिया के लिए। तो अब ये है कि देखते हैं, ज़ाहिर है डिबेट चल रही है अभी, तो पहले जो है इंडिया जो है वो T20 खेलने जा रहा है हाँ जी, साउथ और अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में। और देखिए बात भी बड़ी क्लियर समझ में आती है, आप देखें कि गंभीर की भी अगर हम बात हाँ कर जी, लें, गंभीर की बात कर कि लें। देखें गंभीर जो है ना जब से कोच बने हैं, हाँ जी, अब उसमें मुझे नहीं पता, और देख अगर वैसे भी देखा जाए, देखिए गंभीर ने आईपीएल का टाइटल जितवाया है। हाँ अब जी, आईपीएल T20 फॉर्मेट पे खेला जाता है, T20 फॉर्मेट के लिए जो माइंडसेट चाहिए होता है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चाहिए हाँ होता जी, है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हो सकता है उस लिहाज से वो बेहतरीन है, क्योंकि देखिए जब से वो बने हैं तो T20 तो हार ही नहीं रहा इंडिया, हाँ जी, T20 तो जीत ही रहे हैं, दोनों सीरीज जीत ली, और ज्यादा चांस है साउथ अफ्रीका में भी वो जीत लेंगे। और अगर वहां भी जीत लेते हैं, देखें अपने मुल्क से बाहर भी आप T20 जीतते हैं जाकर, और जिस तरीके से बेहतर खेलते हैं, अभी श्रीलंका में जीता है आपने, हाँ जी, तो फिर इसका मतलब ये है कि T20 के लिए जो इंडिया का माइंडसेट है वो ठीक है। देखिए वो जो टेम्पलेट है ना, कि आपके पास हार्दिक पांड्या हाँ है, जी, आपके पास सूर्य कुमार यादव है, आपके पास संजू सैमसन है, ठीक है, इसके अलावा आपने वो क्या कहते रिंकू सिंह हैं रिंकू है। सिंह है, बेशुमार लड़के हैं, हाँ जी, और वो खेल रहे हैं तो वो ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं। सही है। तो इसलिए ये बात तो समझ में आती है कि गंभीर जो है ना T20 के लिहाज से तो मेरा ख्याल है ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो टेस्ट और ओडीआई है ना, उसमें या तो वो लड़कों को समझा नहीं पा रहे, या लड़के समझ नहीं पा रहे, या क्या मसला है मुझे नहीं समझ आ रही। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसा कि उन्होंने पहले गंभीर ने भी ये सेकंड थर्ड टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने यही कहा कि ये जो T20 टेम्पलेट आई ना, जिसकी वजह से लड़के जो हैं ज़्यादा अब अग्रेसिव खेलते हैं, तो उन्होंने कहा यही कहा है कि टेस्ट मैच जो है ना वो डिफेंसिव अप्रोच है, अब हम उसके साथ जाएंगे। उन्होंने ये काफ़ी पॉइंट आउट की हैं बातें। फिर ये है कि जैसा कि मुंबई में खेले शॉटें एक दो ऐसी खेली इन्होंने, फिर वही गलतियाँ की आके लड़कों ने। अब या तो लड़के वो गलत शॉट खेल गए, या फिर वो, वरना उन्होंने वादिया किया ये पॉइंट आउट कि जी टेस्ट क्रिकेट जो है ये डिफेंसिव क्रिकेट है। लेकिन देखिए आप देखें ना, जब स्ट्रेटजी बनती है तो कोच और कैप्टन सब मिलके हाँ बनाते हैं जी, ना, तो जब कैप्टन ही नहीं फॉलो कर रहा उस स्ट्रेटजी को, तो सबसे बड़ी लड़कों ने बात। कैसे हाँ फॉलो जी, करना सबसे है। बड़ी बात आप तो ये देखें है। दोनों इनिंग में रोहित शर्मा कैसे आउट हुए, रोहित, मतलब पहले इनिंग में भी वो शॉट खेलने जा रहे हाँ थे, जी, उस माइंडसेट से आउट और हो गए। दूसरी इनिंग में तो आप देखेंगे वो दूसरी क्या इनिंग में कर वो रहे हैं। शॉट खेलने नहीं गए, शॉट खेल ही दी हाँ जी, उन्होंने। तो मतलब जब ये आपका माइंडसेट है, तो फिर नीचे वाले भी उसी माइंडसेट से ऐसा ही आएंगे। है। तो तो ये है इस कि माइंडसेट को बदलकर जो है ना, एक दोबारा से उसी फेज में वापस जाना होगा जिस फेज में या जिस सोच से इंडिया क्रिकेट खेलता था। तो मुझे नहीं लगता कि यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हराना को बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, खासतौर पे इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जिस ब्रांड की क्रिकेट खेलता है, हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ उसको ये है कि टेस्ट को टेस्ट की तरह, ओडीआई को ओडीआई की ओडीआई की तरह, और तरह। T20 को T20 की तरह खेलने की ज़रूरत है। तो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।